अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हमारे हैं एग्जाम्पल जो नंबर 14 के एग्जाम्पल 14.5, 14.6, 7, 8 और 9। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल हमारे पास है 14.5। 14.5 न्यूमेरिक एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास टू रेजिस्टेंस है। एक हमारे पास है R1, कुछ रेजिस्टेंस है, फिर R2 है और कुछ हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। अब अगेन वही हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, हमने करंट मालूम करनी है हर एक में, और हमने वोल्टेज मालूम करना है हर एक में, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इससे रेलेवेंट हमने एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं और वो न्यूमेरिकल था 14.6। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे 14.6 न्यूमेरिकल हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया। तो ये बिल्कुल वैसी है, जस्ट इसकी R1, R2 और V की वैल्यूज चेंज है, बाकी फार्मूला स्ट्रक्चर एज इट इज है। तो आपने वहां से देखकर इसको कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 14.6। 14.6 में वो कह रहा है कि हमारे पास करंट है, वोल्टेज है और टाइम है। वो कह रहा है हमारे पास करंट है वो है 0.5 एम्पियर, जो टाइम है वो है 20 सेकेंड और जो वोल्टेज है वो हमारे पास है 6 वोल्ट। ठीक है। वो कह रहा है कि एक वायर है, एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, उसमें से करंट पास कर रहा है 20 सेकेंड के लिए और उसका जो वोल्टेज प्रोवाइड है वो 6 है। वो कह रहा है कि बताएं जी एनर्जी कितनी ये कंज्यूम करेगा और बल्ब की रेजिस्टेंस भी बताएं। एक तो हमने बताना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, दूसरी हमने बल्ब की रेजिस्टेंस भी बतानी है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू W, P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि P इज इक्वल टू E डिवाइड बाय टाइम। हमने एनर्जी मालूम करनी है तो E इज इक्वल हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T। तो P हमारे पास है नहीं तो हम P का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि P इज इक्वल होता है VI। तो यहाँ पुट कर देते हैं V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो E हमारे पास, V हमारे पास है I है T भी है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। V हमारे पास है जी 6, I हमारे पास है जी 0.5 और टाइम हमारे पास है जी 20। तो E हमारे पास आ जाएगा जी, इसको हम कैलकुलेट करें 6 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया 60। अब इस एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो 60 जाउल एनर्जी होगी, जो ये बल्ब जो इलेक्ट्रिक रेफरेंस लगा हुआ है कंज्यूम करेगा। सेकंड हमने मालूम करनी है इसकी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर। हमें R चाहिए तो V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R। इसको रीअरेंज करेंगे तो R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। V हमारे पास है जी 6 और I हमारे पास है जी 0.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 डिवाइड बाय 0.5 तो ये आ जाएगा 12। तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास वो 12 ओम होगी। ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 14.7। 14.7 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है बल्ब की, वो है 500 ओम, उसकी पावर बताएं और पोटेंशियल डिफरेंस 250 है। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की जो रेजिस्टेंस है वो है जी 500 ओम और जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी वो है 250 वोल्ट। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि बताएं कि वो कितनी एनर्जी, कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो P हमने मालूम करनी है। ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये होगा। ठीक हो गया। तो पावर हमने मालूम करनी है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो वैल्यू जस्ट हमने पुट करनी है। V हमारे पास है 250, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय R हमारे पास है 500। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 250 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी 250, इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी 6 to 500 डिवाइड बाय 500।
तो ये हमारे पास 2020 कैंसिल आउट, पीछे बचेगा 625 डिवाइड बाय 5, यार जो 125। अब जो इसकी पावर, जो पावर कंज्यूम करेगा 125 वाट वो होगी जो ये कंज्यूम करेगा। ठीक हो गया, चलेंगे नेक्स्ट 14.8 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक एनर्जी सेवर है और उसकी पावर है जी 50 वाट और वो 8 घंटा डेली चलता है। एक बल्ब है, बल्ब की जो पावर है वो है 50 वाट और टाइम जो है, टाइम पर डे वो है 8 आवर्स। ठीक है, अब अगर जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट वो है जी 12 रुपीज। ठीक है, वो कह रहा है बिजली का बिल निकालें जी, बिल निकालें जी कितना आएगा। ठीक है, अब बिजली का बिल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमारे पास होता है वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। वाट कितने वाट है जी, 50 वाट है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है जी 8 आवर्स है, लेकिन जो बिजली का बिल आता है वो मंथ बाद आता है। ये जो टाइम 8 घंटे है वो एक दिन का है, तो पहले हमें ये टाइम एक मंथ का निकालना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी जी 12 रुपीज। ठीक हो गया, तो यह आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। इसमें 10 से कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय 10, तो 144। जो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी 144, एक मंथ बाद में बिजली का बिल आएगा एक बल्ब के लिए, वो 144 रुपीज होंगे। ठीक होगा, तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल यूनिट नंबर 14 की। अगर इनसे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।